हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यार स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, हमारा प्रीवियस क्लास में मशीन ड्राइंग चल रहा है जिसमें हमने टाइप ऑफ बोल्ट्स बोल्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में देख लिया। ठीक, अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है नट्स, मतलब नट। हमने देखा दो पार्ट्स होते हैं, एक बोल्ट और ये हमारा जो हमने लिया है ये क्या नट होता है। ठीक, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने होता है वाले हैं कि हमारा नट क्या होता है, नट कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ेंगे। हमने इसके अगला पार्ट क्या बोल्ट के बारे में पढ़ लिया, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से नट होते हैं, उसके अंदर के डिटेल्स जो भी थे वो हमने देख लिया। आज हम इस नट के बारे में देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितना डाया होता है, क्या होता है, वो सब देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नट पर। तो देखिए, नट का पहले देखते हैं क्या होता है नट्स। देखिए, अ नट इज अ मशीन एलिमेंट हैविंग अ थ्रेड होल, जिसमें क्या थ्रेड होल होते हैं। अब देखिए ये कह रहा ना जिसमें थ्रेड्स होल होते हैं। अब देखिए इसके अंदर थ्रेड होल कटे हुए ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये सब देखिए ये कटे हुए हैं, ये थ्रेड होता है। ये तो कह रहा है होल के अंदर थ्रेड कटे हुए, दैट इंगेज विद द थ्रेड एंड ऑफ द बोल्ट, जो क्या एंड ऑफ द बोल्ट्स के इंगेज होते हैं, ये जुड़े हुए थे सिरे पे। ठीक, तो ये कह रहा अब देखिए हिंदी में नट एक मशीन तत्व है जिसमें एक थ्रेड छेद होता है। ठीक, जो बोल्ट के थ्रेड सिरे से जुड़ा होता है। अब ये बोल्ट के थ्रेड सिरे से हमने कहा ना जुड़ा होता है, अब दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया नट। अब हमने बेसिक जान लिया कि नट हमारा क्या कार्य करता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नट क्या होते हैं। तो देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नट इन यूज। हम अपने डेली लाइफ में बहुत प्रकार के नट्स का यूज करते हैं, जो हमने यहाँ कुछ नोट किया है। देखिए क्या क्या होता है, हेक्सागोनल नट, स्क्वायर नट, फ्लैंज नट, विंग नट, कैस्टल नट, कैप नट, कपलिंग नट। आपने इसमें से कोई कोई नाम सुने होंगे। अब देखिए इतने सारे नट आपको नहीं पढ़ना है, और भी प्रकार के नट्स होते हैं, हमने नोट नहीं किया। देखिए मेनली हमारे सिलेबस की सीयूटी में यही दो सिलेबस, आपका हेक्सागोनल नट और आपका स्क्वायर नट, इन दोनों के बारे में सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक, और बाकी इन सबको नहीं देखना है, ये सब आगे आएंगे, बस इनका डायग्राम रहता है देखकर पहचानने का, तो वो अगला टॉपिक है, कन्वेंशन रहता है वो, उसे हम देखेंगे। ये तो अभी हम नट के प्रकार देख रहे हैं तो इसमें है, इसका अभी नहीं देखना है ये सब, लेकिन डिटेल में हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक, हेक्सागोनल नट क्या होता है, स्क्वायर नट। अब देखिए हेक्सागोनल नट क्या होता है, ये हमारा जो है ये एक प्रकार का हेक्सागोन, मतलब जिसकी 6 भुजाएं। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, देखिए दो और दो यहाँ पर और दो इधर दो इधर, ये हमारा टोटल कितने 6 भुजाएं हैं। ठीक, तो इसे हेक्सागन कहेंगे। ठीक, इसी प्रकार स्क्वायर में क्या रहता है, ऐसे 4 ही रहेंगे, इसी तरह ऐसे 4 रहते हैं। ठीक, ये भी आपने देखा होगा, इस तरह करके ये 4 रहेंगे, तो हमारा स्क्वायर नट रहता है। स्क्वायर मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर रहती हैं। ठीक, तो हमारा स्क्वायर नट, तो हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हेक्सागोनल नट में क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो देखिए हमने यहाँ नोट किया है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हेक्सागोनल। देखिए थ्योरी नोट नहीं करने, जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ है वही हमने मेन बस नोट किया है, बाकी फालतू जो आपका थ्योरी वो हमने नहीं नोट किया है। ठीक, अगर आपको थ्योरी पढ़ना होगा तो आपका जो नोट्स है वहाँ पर मिल जाएगा आपको, वहाँ आपको डिटेल में थ्योरी रहेगा, लेकिन यहाँ का आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वही बस है। देखिए अब हेक्सागोनल नट क्या होता है वो तो हमने जान लिया, जिसकी 6 भुजाएं होती है वही हमारे हेक्सागोनल नट होता है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है, चैम्फरिंग एंगल। अब देखिए दे देता है चैम्फरिंग एंगल। चैम्फरिंग एंगल आपका देखिए 30 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे कि हेक्सागोनल नट में चैम्फरिंग एंगल कितना होता है। हालांकि आपने वहाँ भी पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में बोल्ट में कि वहाँ भी चैम्फरिंग एंगल 30 डिग्री होता है। ठीक, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, किसी में पूछे चैम्फरिंग एंगल हर में कितना, सभी जगह 30 डिग्री होता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना कितना होता है, नहीं कि आप कन्फ्यूज हो जाए कि वो बोल्ट था ये नट है, इसलिए हमने यहाँ नोट कर दिया। ठीक, चैम्फरिंग एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है, सभी में कितना 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए साइज ऑफ चैम्फर सर्कल। ठीक, तो वो कितना 1.5 डी या कह सकते 1.5 डी प्लस 3। ठीक, देखिए अगर आपका सर्कल जो रहता है 20 mm या कह सकते 16 से 20 रहता है ये डाया। ठीक, तो उसके लिए 1.5 डी लेते हैं, लेकिन अगर ये आपका 16 mm से 20 mm से 16 से लेकर 20 mm से अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या लेते हैं, ये 1.5 डी प्लस 3 लेते हैं। ठीक, मेनली आपका ऐसे दे देगा कि साइज ऑफ चैम्फर सर्कल क्या होगा, अगर ये देगा
तो मतलब ऐसे देगा 1.4 ऐसे दे देता है। एक साथ दोनों नहीं पूछेगा, ज़्यादातर इसे पूछा 1.4D, 1.5D, 1.3D, 1.2D। ठीक, तो ये अगर ऐसे देगा तो ये वाला ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन अगर यही ये वाला ऑप्शन दे दे तो ये दोनों मिक्स करके देंगे तो आपको ऐसे दिया रहेगा कि इसकी साइज़ कितनी है। अगर दे दे 16 mm से ज़्यादा है, ठीक, तो आपको ये यूज करना है, लेकिन 16 mm से कम है तो आपको ये यूज करना है। ठीक, समझ में आ गया। अगर पूछ ले साइज ऑफ चैम्फर सर्कल, अगर पूछ ले तो क्या होगा, अगर 16 mm से कम है तो हमारा क्या होगा 1.5D, लेकिन अगर 16 mm से ज़्यादा है तो क्या रहेगा 1.5D + 3 हो जाता है। ठीक, तो ये आपका साइज ऑफ चैम्फर सर्कल हो गया। अब देखिए सर्कल डायमीटर कितना होता है, अर्थात ये जो इसमें बना हुआ है इसका डायमीटर कितना है, तो कितना होता है 0.8D होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, कितना होता है 0.8D होता है। देखिए रेडियस क्या होता है 1.2D होता है। अब देखिए आपने ये वाला तो देखा, ये भी हमारा हेक्सागोनल है, लेकिन आपने किसी किसी ने देखा ऐसे उठा रहता है, यहाँ पर ऐसे उठा रहता है, तो उसे कहते हैं ये इसमें रेडियस जो होता है ऐसे फिगर दे देगा तो उसका रेडियस होता है 1.2D। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे आपने देखा होगा किसी किसी में ऐसा सर्कल बना रहता है। अब देखिए इसमें नहीं बना हुआ है, इसमें क्या आयताकार है। ठीक, आयताकार है, तो किसी किसी में ऐसे सर्कल ऐसे घुमा रहेगा, ऐसे घुमा रहेगा। देखिए यही नट है मेरे ख्याल से, यहाँ देखिए ऐसे सर्कल टाइप है, तो ये जो यहाँ से ऐसे डाया बना हुआ है इसका क्या रहेगा 1.2D रहेगा, यही नट है। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर ऐसे सर्कल टाइप है ना। देखिए तो इसका जो डायमीटर रहता है, ये वाले सर्कल जो बनाएगा इसका डाया रहता है 1.2D। ठीक, ये आपका रेडियस रहता है। तो आपके जो भी हेक्सागोनल नट है उसका यहाँ बेसिक ये आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अगर ऐसे डाया दे दे, ये हमने नोट किया है। हाँ, अगर डाया दे दे 25 mm तो पूछ ले कि आपका रेडियस कितना होगा, तो कितना होगा 1.25 × 25 mm कर लेना है, कितना आएगा। ठीक, 25 दूना 50, 25 से करने में 25 और 25 दो 27। ठीक, आपका आ जाएगा 27 mm। इस तरह आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। उसी प्रकार अगर आपका दे दे 25 mm डायामीटर है, उसके बाद पूछ ले कि आपका साइज ऑफ चैम्फर सर्कल कितना होगा। ठीक, तो अब देखिए 25 mm है ना, तो हम यहाँ 3 लगाए कि नहीं, क्यों 16 mm से ज़्यादा है, तो यहाँ कितना हो जाए 1.5 × 25 प्लस में क्या कर देंगे आपका 3। अब देखिए ये कैलकुलेट के लिए 25 25 75 के 5 25 से करने में 25 और 5 30। ठीक, तो इस प्रकार ये हो जाएगा यहाँ 3 = 33.5 mm। तो ये कैलकुलेशन बेस भी छोटा छोटा आता है। आपको ऐसे देखिए डाया दे देगा, पूछेगा साइज ऑफ सर्कल चैम्फर कितना होगा, तो आपका ये बेसिक छोटा मोटा कैलकुलेशन रहेगा, वो भी कर लेंगे। अब कर लेंगे ना, यहाँ आपका सभी चीज़ मालूम है, डाटा क्या कौन सा डाटा होता है, तो हाँ आप डाया दिया रहेगा तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक, क्या कौन सा होता है। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा। आपका बेसिक एकदम यहाँ बताया गया है, जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका सलूशन मिल जाएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है डाउट का, जो भी आप डाउट शेयर करेंगे स्पेशली आपके कमेंट सेक्शन के नीचे वो डाउट वाला वीडियो हम भेज देंगे। ठीक, तो आपको ये नहीं चिंता करना कि हमारे डाउट सॉल्व हो कि नहीं। ठीक, चलिए अब जो हमारा हेक्सागोनल टॉपिक था ये पूरा क्लियर हो गया। अब हमें क्या सेकंड पढ़ना है, स्क्वायर नट। देखते हैं अब स्क्वायर नट हमारा क्या होता है। तो देखिए अगला हमारा था स्क्वायर नट। अब देखिए स्क्वायर नट क्या होता है, हमने बताया कि ऐसे स्क्वायर बना रहता है। ठीक, आप इस तरह ऐसे स्क्वायर की तरह रहेगा। ठीक, तो वो हमारा स्क्वायर नट होता है। तो अब हम उसके देखेंगे। अब देखिए इसमें लिखा है सर्कल डायमीटर कितना होता है 0.8D। अब आप पूछ रहे हैं सर्कल कहाँ से आ गया। अब देखिए जब यहाँ से जुड़ा रहेगा तो यहाँ से नीचे से सर्कल जाएगा, तभी तो ऐसे बोल्ट बनेगा। तो इसका जो डायमीटर होता है सर्कल डायमीटर 0.8D होता है। ठीक, और इसमें भी देखिए चैम्फर सर्कल डायमीटर इसका भी 1.5D + 1.5D + 3 होता है। ठीक, वही सेम होता है। और इसका चैम्फर एंगल 30 डिग्री। देखिए सेम टू सेम वही प्रीवियस वाला है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका स्क्वायर नट सेम टू सेम एज ही है, आप वो भी ध्यान रखें, चाहिए भी ध्यान रखें, सब एक ही है। ठीक, तो ये आपका क्लियर होता है। अब देखते हैं हमारा यहाँ नोट पॉइंट 1 है, देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ वन फेस द स्क्वायर नट इज सीन इन द फ्रंट व्यू, अगर एक फेस उसके फ्रंट व्यू से देखें, मेक द कॉर्नर स्क्वायर, अगर उसके कॉर्नर को क्या करें चौकोर बनाए। अगर देखिए यहाँ इसके साइड से ऐसे देखेंगे
स्क्वायर रहेगा तो वो क्या स्क्वायर बनाएगा कितने एट 90 डिग्री। तो कितने पे बनाएगा 90 डिग्री। अब देखिए जब स्क्वायर नट रहेगा ऐसे साइड से इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, मान लीजिए स्क्वायर है, अब यही आपको ऐसे दिख रहा है ठीक। तो अब इसे फ्रंट व्यू इसका देखेंगे तो एक कॉर्नर पे कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री तो ही बना रहा है। यहाँ कितना बनाएगा, यहाँ आपका 90 डिग्री बनाएगा ठीक। तो वही कह रहा है यदि सामने के दृश्य में एक तरफ चौकोर नट दिखाई देता है। अब यहाँ एक तरफ क्या चौकोर नट दिखाई देता है तो चौकोर कोने पर कितना 90 डिग्री पर बनेगा ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर। तो आपका जो नट्स था ये हमने टोटल कवर कर लिया ठीक। आपका एक छोटा सा टॉपिक था। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, देखिए अगला टॉपिक हमारा है क्या वाशर। अब देखिए वार्सल आपका आपसे ऐसा नाम जो वार्सल ये आपने सुना होगा लेकिन इसे शुद्ध भाषा में वाशर कहते हैं ठीक। अब देखिए वार्सल क्या होता है, आपने नट शूट देखा हो उसके बीच में लगा होता है। अब जैसे मुझे मिला नहीं यार, देखिए एमडी लगा हुआ है इसमें लगा हुआ है वार्सल। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर आप जब इसे कस रहे हैं ये एक प्रकार का नट ही है। अब देखिए इसमें जब आप कसेंगे तो यहाँ देखिए वार्सल लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का है लेकिन आपने स्टील का देखा होगा। देखिए ये एक प्रकार का क्या है वार्सल। अब देखिए हम दिखा दे रहे हैं तो देखिए ये हमारा एक प्रकार का क्या हुआ वार्सल हुआ। आपने स्टील का इस तरह के जरूर वार्सल देखा होगा ठीक। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखने हैं हमें। अब देखिए वार्सल हमारे किसका काम में आता है, आप सभी लोग जानते हैं किस काम के आता है। आपको किसी चीज़ का टाइटनेस अगर इसे अच्छे से प्रदान करना, एक सरफेस मतलब अच्छा प्रदान करने के लिए, ये कुछ ढीला ना। अब देखिए यहाँ पर अब जब हम इसे टाइट करेंगे तो ये इन दोनों के बीच का एक सरफेस अच्छा प्रोवाइड कर रहा है ठीक। अब देखिए यहाँ अगर इसे टाइट कर दें तो इसे एक अच्छा सरफेस प्रोवाइड करता है टाइट करने के लिए ठीक। और देखिए ये हाँ हम इसे अच्छे से टाइट कर सकते हैं। इसका प्रयोग हमें किसमें वार्सल का, आपने वार्सल करके सुना लेकिन इसे क्या वाशर कहते हैं ठीक। तो ये आपका जो था वाशर था ठीक। चलिए देखते हैं अब वाशर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए वाशर क्या होता है, वाशर में बी यूज टू बी टाइटन द स्क्रू। वाशर का किस में यूज किया जाता है, स्क्रू को टाइट करने में, वही कह रहा है ठीक। अब देखिए वाशर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, प्लेन वाशर स्प्रिंग वाशर, ये दो प्रकार के होते हैं ठीक। अब बताइए आपने कौन कौन सा वाशर देखा है, आप जरूर बताइएगा। हम देखिए यहाँ पहला क्या पढ़ने वाले प्लेन वाशर। आप बेसिकली देखे होंगे साइकिल की दुकानों पे इत्यादि दुकानों पे आपको प्लेन वाशर बहुत आपने प्रयोग किया होगा, वहाँ आपने काफ़ी बार देखा होगा ब्रेक्स में और बहुत अन्य जगहों पे लगे हुए होते हैं ठीक। हमें मिला नहीं लाके आपका वही स्टील वाला दिखाते, आप देखे हैं ज़रूर ठीक। तो ये हमारा प्लेन वाशर होता है। स्प्रिंग वाशर क्या होता है, वो क्या रहता है सेम ही रहता है लेकिन उसमें ऐसे एक भाग कटा रहता है, इस तरह रहता है। देखिए ऐसे गोल रहेगा लेकिन ऐसे कटा हुआ रहता है, ये ऐसे इसमें रहता है, ऐसे ऐसे मतलब नीचे की तरफ ऐसा रहता है, ऐसे उठा हुआ रहता है। आपने देखा होगा वो कुछ स्प्रिंग टाइप होता है, बस ये मोटा सा होता है वहाँ लगाने के लिए। अब इनके बारे में देखना है, ये दो प्रकार के मेनली होते हैं। अब देखिए इनका प्रयोग किया कहाँ जाता है, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। द यूज ऑफ वाशर इज रिकमेंड वेयर द सर्फेस ऑफ द मशीन पार्ट इज रफ फॉर अ नट टू सीट। अब देखिए क्या कह रहा है कि हम वाशर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सरफेस प्रदान करने के लिए, मशीन पार्ट रफ पार्ट प्रदान करने के लिए ठीक। तो यही कह रहा है एक सीट प्रदान के लिए। अब जहाँ भी नट का मतलब आपका खुरदुरा रहेगा या अच्छे से टाइट नहीं होता या वहाँ पे झटके लगने की संभावना रहती है तो वहाँ हम वाशर का प्रयोग कर देते हैं ठीक। तो वही कह रहा है। अब देखिए वाशर आल्सो प्रिवेंट द नट फ्रॉम कटिंग इनटू द मेटल। वो वाशर क्या मेटल को कट होने से भी बचाता है, कटने से। अब आपका वहाँ आप साइकिल चला रहे हैं तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है तो वहाँ से ऐसा नहीं रहता कि डायरेक्ट लोड आपका उस पार्ट्स पे पड़े। आपका नट और वाशर क्या करते हैं रजिस्ट कर जा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि क्या करता है प्रिवेंट करता है कटने से, दस अलाउंग द नट टू स्क्रू मोर टाइट। वो क्या करता है अलाउ करता है नट को और अधिक टाइट करने का ठीक। तो ये आपका बेसिक था ठीक। तो क्या करता है रफ सरफेस प्रदान करता है और क्या करता है टाइट करता है, ये आपको ध्यान रखना है ठीक। अब यही आपको ना पता हो कि वाशर किस काम में आता है तो बहुत ही बुरी बात रहेगी ठीक। अब देखिए आप वाशर का नाम हो गया ठीक, कितने प्रकार के होते क्या होता है ये देखिए। अब देखते हैं प्लेन वाशर और स्प्रिंग वाशर क्या होता है। यहाँ देखिए हमने ये दोनों का हिंदी लिख दिया इसका और इसका, क्योंकि
आप लोग में से कमेंट आ रहा था कि हिंदी में पढ़ाए, तो इसलिए जो जो कठिन पड़ रहा उसे हम हिंदी में लिखते रहे। देखिए पहला वो जो टॉपिक था कह रहा था एक सपाट चिकनी सतह प्रदान करने के लिए नट के नीचे रखा जाता है। ठीक, वाशर को एक सपाट अर्थात वही समतल सतह प्रदान करने के लिए वही कर एक सपाट चिकनी सतह प्रदान करने के लिए नीचे रखा जाता है। ठीक, अब ये ध्यान रखना, अब यही नहीं पता हो कि क्या करने के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये तो बहुत गलत रहेगा। अब देखिए अगला क्या, वाशर नट को धातु को काटने से भी रोकती है, जिससे नट से अधिक मजबूती से पेच किया जा सकता है। ठीक, तो वो धातु को काटने से भी रोकती है और क्या अधिक मजबूती से पेच बनाए रखती है। ठीक, तो ये हमारा बेसिक अब क्लियर होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए पहला हमने देख लिया कि वाशर हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्लेन वाशर और स्प्रिंग वाटर, ये हमारे वाशर है। ठीक, तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं प्लेन वाशर। अब देखिए जो हमने यहाँ दिखाया था एमडी में, आपका ये क्या होता है, प्लेन वाशर। ये हमारा देखिए लगा है प्लास्टिक का, लेकिन ये फिर भी क्या है, हम जानते हैं प्लेन वाशर ही एक प्रकार का। ठीक, तो ये हमारा प्लेन रहता है एकदम इस तरह, लेकिन अगर आपका स्प्रिंग रहेगा तो ऐसे ये कटा हुआ ऐसे नीचे ये झुका रहता है, इसमें तो स्प्रिंग हो जाता है। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि हमारा प्लेन वाशर क्या होता है। देखिए इसी का तरह हुआ है, यहाँ हमने इस कुछ जूम करके मान लीजिए सर्कल बना दिया है। तो देखिए इसमें कुछ डायमेंशन है, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका जो इनर होता है, इनर डायमीटर वो कितना होता है, जो आपका डाया दिया रहता है D+1 होता है, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, D/8 होती है। जितना आपका डाया रहेगा उसका 8वां भाग। ठीक, और टोटल डायमीटर कितना है, 2D/3। ठीक, अब देखिए इसे कैसे कहते हैं, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है प्लेन वाशर में। क्या, इनर सर्कल डायमीटर इक्वल टू D+1 होता है, आउटर सर्कल डायमीटर 2D+3 होता है। ठीक, अर्थात इनर सर्कल डायमीटर मतलब ये अंदर का जो है वही इनर सर्कल डायमीटर कितना होता है, D+1 होता है। और उसके बाद आउटर सर्कल डायमीटर मतलब ये पूरा आउटर का सर्कल, ये वाला सर्कल का डायमीटर अर्थात यहाँ से ऐसे पूरा डायमीटर कितना होगा, 2D+3 होगा। और इसकी थिकनेस कितनी होगी, D/8 होगी, इसकी थिकनेस D/8। ठीक, तो ये हमारे प्लेन वाशर का जो भी बेसिक पॉइंट था ये हमारा कवर होता है। अब देखिए लास्ट पॉइंट आज का देखते हैं, क्या है हमारा स्प्रिंग वाशर। अब देखिए हमने प्लेन वाशर पढ़ लिया, अब स्प्रिंग वाशर बेसिकली पॉइंट्स आपके यही जो थे D+1 2D+1 ये सेम रहता है। ठीक, D/8 आपका थिकनेस उसका भी उतना रहता है जितना डाया रहेगा। अब पूछेंगे सेम कैसे, आप देखेंगे मतलब डाया उसका अलग रहेगा तो वो निर्धारित मतलब सेम ही आता है। ठीक, वहाँ सेम ही था इसलिए हमने नोट नहीं किया। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन कुछ अलग पॉइंट्स थे, ये आपको मेन पॉइंट्स थे, ये आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंग वाशर का कहाँ, प्लेन वाशर जान लिए मेन टाइट करने में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्प्रिंग वाशर का कहाँ प्रयोग करते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्प्रिंग वाशर इज टू प्रिवेंट टेंशन एंड प्रीलोड इन अ ज्वाइंट असेंबली। कहाँ प्रयोग करते हैं, टेंशन में, आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ प्रयोग करते हैं, टेंशन में। और कहाँ प्रीलोड, या ये लोड लिखा है, ये लोड लिखा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, प्रीलोड इन अ ज्वाइंट असेंबली, कहाँ ज्वाइंट असेंबली में जो प्रीलोड आते हैं वहाँ पर करते हैं। ठीक, प्रयोग उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, तो ये स्प्रिंग का हो गया। अगला क्या है, दिस हेल्प टू मेंटेन क्लैंपिंग फोर्स, क्या मेंटेन करता है, क्लैंपिंग फोर्स को, एंड प्रिवेंट लूजिंग एंड और लॉस ऑफ टेंशन ड्यू टू वाइब्रेशन, थर्मल, साइक्लिक और अदर फैक्टर। ठीक, तो ये आपका क्या क्या प्रिवेंट करता है, वाइब्रेशन को और थर्मल, साइक्लिंग को और अदर फैक्टर्स कह सकते हैं। ठीक, तो अर्थात जहाँ ये मशीनों में या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में आपका ज़्यादातर मेनली स्प्रिंग वाशर प्रयोग होगा। ठीक, ना कि ये प्लेन वाशर अपने नॉर्मली कार्यों में, आपका छोटे मोटे कार्यों में ज़्यादा रहता है, लेकिन आपका अगर काम वाइब्रेशन वाला हो या बड़ी मशीन हो तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंग वाशर। ठीक, तो ये आपका आज का टॉपिक लास्ट था, स्प्रिंग वाटर ये कवर होता है। तो वीडियो कैसे लगी हाँ कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको बता दें, अगर आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का नोट्स और आपका और भी आप सहायता चाहते हैं तो यहाँ आप इस नंबर से 9919424196 पर और 91292957 प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बुक हिंदी व इंग्लिश में मिल जाएगा, कंप्लीट लेक्चर नोट्स आपको मिलते रहेंगे, आपको ग्रुप में वहाँ से ज्वाइन कर दिया जाएगा, डेली आपको क्या नोट्स मिलते रहेंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा एग्ज़ाम के टाइम पे ग्रुप में ही। ठीक, प्लस 200 प्लस MCQ मिलेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का।
टोटली आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जिससे आपको एक ग्रुप बनाए हैं वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ नोट्स और ये बुक तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा, MCQ आपका 200 भेज दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक। उसके बाद शॉर्ट नोट्स ये भी भेज दिया जाएगा, लेकिन कंप्लीट लेक्चर जो हम डेली लेक्चर डालेंगे वो आपके पहुंच जाएगा, ठीक। ग्रुप में डेली का डेली लेक्चर आपका ग्रुप में पहुंच जाएगा, ठीक। नहीं तो हम डिटेल में एक ही बार में डाल लेंगे, ठीक। तो ये आपका मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 99 रुपीज़ में। कैसे मिलेगा? आपको इस नंबर पे कॉल करके वहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरी डिटेल। आपको इन दोनों किसी भी नंबर पे आप मैसेज करके आप डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा, ना हो तो आपका यहाँ से तैयारी हो जाएगा इतने में ही, ठीक। अगर आपको और डीपली एकदम 200 में 200 मार्क्स लाने हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, आज का हमारा जो भी टॉपिक था कवर होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हम कल देखेंगे, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।